प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परम अंशों को, निज धाम के सतपृष्ठ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वह ही आपको जगाने की सब चेष्टा कर रहे हैं। ये गदाबाई निमित्त बिन आपके समक्ष नीच शब्द को शब्द में बदलकर खर और अक्षर में बदलकर आपके कानों तक पहुंचाता है। तो प्यारी सत्संग जी, ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो बड़ा लाभ है, नहीं सुनेंगे तो आपकी मर्जी है। मैं तो कुछ नहीं कह सकता। मेरी यही चेष्टा है, आप जागें, सतपुरुष को जाने और 3 लोक से पार हो जाए। ये 3 लोक आपके नहीं है प्यारी सत्संग जी। यहाँ आप जन्म और मरण के बंधन में फंसे हो। जन्म मरण के बंधन से छूटना है तो पूर्ण सतगुरु पाना ही पाना पड़ेगा। तो आज मैंने सत्संग को 3 भागों में बांटा है। एक भाग है सतगुरु की महिमा हम गाएंगे। उसके बिना गाड़ी नहीं चलती, ड्राइवर के बिना गाड़ी नहीं चलती, किश्तीवान के बिना किश्ती नहीं चलती, पायलट के बिना जहाज नहीं चलता। इसी तरह प्यारी सत्संग जी, बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे उपाय। तुम जितना मर्जी यत्न करो, सत्य को नहीं पा पाओगे, प्रेम को नहीं पा पाओगे, आनंद को नहीं जान पाओगे। अगर इन चीज़ों को जानना है तो सत्य को पकड़ना ही पड़ेगा। बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे उपाय। तो प्यारी सत्संग जी, एक बात ये, एक मैंने आज संगत को एक संदेश भी भेजा है। वही संदेश मैं यहाँ पर दूसरे ढंग से रिपीट कर रहा हूँ। मैंने आज तक, जब से सतपुरुष ने ये मुझे गद्दी दी है, मुझे गद्दी किसी गुरु सतगुरु ने नहीं दी। सतपुरुष आप जो 4 लोक के मालिक, उन्होंने दिए। उन्होंने शब्द दिए हैं 2, सार शब्द और सुरत शब्द। उनकी आज्ञा से मैं बोल रहा हूं, उनकी आज्ञा से मैं आपके समक्ष बैठा हूं, क्योंकि आप 3 लोक के वासी, चौथे लोक से आए, चौथे लोक में ही वापस जाना है। पर बिन सतगुरु बात बने नहीं, तुम कोटन करो पाए। तो प्यारी सत्संग जी, मैंने आज तक आपको पुराने मेरे सत्संग, अभी आपको एक भी YouTube में नहीं डाला, वो 3-3 घंटों के सत्संग। उसके बाद मैंने आपको सत्संग दिए, कई 2 पार्टों में है, 2 भागों में है। एक खत्म हो गया तो दूसरा शुरू हुआ। दूसरे में तो कम समय लगता है, तो उसका भाग है। इस तरह से प्यारी सत्संग जी, 2034 सत्संग में आपको दे चुका हूँ ये, और ये 35 बोल रहा। तो मुझे एक संदेश मिला अपने किसी प्यारे साधक से कि
आपके सत्संग जितने भी हुए हैं उनमें से कोई 3-4 पहले बोले, फिर बोले नहीं 23-24, 3-4, 23-24, ये आपके सत्संग अच्छे हैं। बाकी उन्होंने और नहीं कुछ बोला। मैंने सुना, उस पर विचार किया, क्योंकि आखिर हम शरीर धारे हुए हैं लेकिन अंदर से हम शरीर नहीं होते। जो संत होते हैं अंदर से हम पूर्ण जागृत होते हैं। आपको कौन सा अच्छा लगा, एक हो सकता है, दूसरे को कोई और अच्छे लगेंगे, तीसरे को और। भिन्न भिन्न दृष्टि के संसार में बंधे हैं। और जब तक आपके साथ झूठ है तब तक आपको संतों की बातें अच्छी नहीं लग सकती। संतों की बातें अच्छी तब लगेंगी जब आप झूठ छोड़ोगे, फ्रेब छोड़ोगे, धोखा छोड़ोगे, लूट खसूट छोड़ोगे और समर्पण करोगे। बिन सत पाए, झूठ छोड़े मेरे प्रवचनों की समझ कैसे आ सकती है? एक पूर्ण संत की हर बात आपको समझ आ जाए तो सारा संसार फटाफट जाग ना जाए। मैं प्यारी सत्संग जी पिछले तकरीबन 14 साल से मैं आप संसार से जुड़ा हूँ। पहले एजुकेशनिस्ट था, उसके बाद ये दात मिली, मैंने उस काम को छोड़ दिया जिसमें मैं बहुत आगे जा सकता था पैसे के लिहाज से। दात मिलती सब छोड़ दी, छोड़ा, लेकिन फ्री पढ़ाना नहीं छोड़ा। फ्री पढ़ाता रहा। 3 साल मैंने फ्री गांव से बच्चे, गरीब बच्चे, डिफरेंट कम्युनिटी के पिछड़े हुए बच्चों को मैंने पढ़ाया। वो लोग बने, सेटल हुए। आज भी मेरी संगत में गरीब बच्चे हैं। पहले भी मैंने अपनी तरफ से जितनी मदद हो सकती थी नोट बना के दिए, सब कुछ किया, जिस भी संगत के जो बच्चे पढ़ते थे। अब थोड़ा टेस्ट भी लेता हूँ, मटेरियल भी देता हूँ, थोड़ा टेस्ट भी लेता हूँ और उससे थोड़ा उनको ज़्यादा लाभ हो रहा है। तो मेरा आपसे कहना ये है प्यारी सत्संग जी, हमारा काम तो देना है। कोई एक चीज़ पहनता है, कोई दूसरा दूसरी चीज़ पहनता है, कोई चीज़ एक पकड़ता है, दूसरा दूसरी पकड़ता है। तो ये आपकी अपनी पसंद है। अब मैं हर एक की पसंद को देख के तो नहीं बोल सकता। मैं बोलता हूँ जो मुझे सत्पुरुष देता है। मैं अपने से कुछ नहीं बोलता हूँ, मेरा अपना कुछ नहीं, एक शब्द भी मेरा अपना नहीं है। अगर मेरी चीज़ जो आपको मिलती है वो सत्पुरुष की है तो वो भी आपको पसंद नहीं आती, तो मैं क्या कर सकता। अब इसमें मैं किसको दोषी ठहराऊं? किसी को भी नहीं ठहरा सकता। मैं तो कहता हूँ मैं ही दोषी हूँ जो बीच में हूँ। आप और सत्पुरुष के बीच में मैं मीडिएटर हूँ। मेरे से ही कोई गलतियां हुई होंगी, तभी आपको वो मटेरियल पूर्ण तरह से शायद न मिल पाया। परंतु मेरी चेष्टा में कोई कमी नहीं, मेरी श्रद्धा में कोई कमी नहीं, मेरे प्रेम में कोई कमी नहीं है, मेरी इस दात को बांटने में कोई कमी नहीं है।
कमी तो कहीं है, वो इस बात की कि मैं बहुत ज़्यादा देता हूँ, और ज़्यादा चीज़ जब ज़्यादा मिलती है तो उससे फिर आदमी को क्या होता है, मन हट जाता है। सुरती वाला नहीं हटता, मन रखने वाला हट जाता है। इसका तो मीनिंग ये हुआ कि अभी आपका मन बड़ा तीव्र है, मन से ही सोचते हो, मन से ही विचारते हो, मन से ही सारा काम करते हो, आत्मिक तो हो नहीं पाए। तो फिर भी मेरा दोष कहीं दिखता है तो मैं दोनों हाथ जोड़ के उस आत्मा से क्षमा याचना चाहता हूं कि मैंने आपका समय ज़ाया करवाया, आपका समय बड़ा कीमती था, वो नष्ट हुआ मेरे सत्संग सुनने से। तो मैं आगे से आपको एक ही विनती करूंगा कि आज के बाद इवन ये सत्संग भी, क्योंकि मैं पहले अपील कर रहा हूँ फिर बोलूँगा, इस अपील के बाद आप मेरा कोई सत्संग सुन नहीं सकते, आप मेरा लिखा हुआ भजन कोई गा नहीं सकते, आप मेरी किसी लिखी हुई पुस्तक को पढ़ नहीं सकते। आपको मैं इस चीज से वंचित करता हूं। मेरी किसी चीज को ना आगे यूट्यूब में कहीं बोल सकते हो, किसी सत्संग में नहीं बोल सकते हो, किसी भी स्थान पर मेरे किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों कि ये सतपुरुष की दात आपको पसंद नहीं आई, रास नहीं आई। आपका दोष नहीं है, दोष तो मेरा है, पर फिर भी मैं आपको इससे वंचित करता हूं कि आप मेरे द्वारा सतपुरुष के दिए हुए सत्संग न सुन सकते हैं, न इनके विषय में बोल सकते हैं, न जो सतपुरुष ने मुझे भजन दिए उनको कहीं गा सकते हैं, न सुन सकते हैं। आप अपना जो कुछ लिखें, आपको खुली छुट्टी, जो अपना बोले खुली छुट्टी, परंतु मेरा एवं सतगुरु सतनाम शब्द भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। मेरे किसी शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो सतपुरुष का है। और अब आपका नाता मेरे से, मेरे द्वारा जो सतपुरुष से जुड़ा है वो अब टूट गया। मेरे द्वारा जुड़ा हुआ आपका संबंध हम तीन से जो था वो टूट चुका है। अब आपको कोई और सतगुरु गुरु धारण करना पड़ेगा अगर आप उससे जुड़ना चाहते हो तो, और अगर कोई आपको पूर्ण मिलता है तो मेरी तरफ से आपको खुली छुट्टी, आपको पूरी तरह से फ्रीडम है कि आप जहाँ मर्जी जाएं, जिसको मर्जी अपना सतगुरु गुरु बनाए, पर आज के बाद आप मेरे शिष्य नहीं। इस समय घड़ी मेरी 3:08 पर है, तो 3:08 पर मैं आपसे यही कह सकता हूँ कि आपका मैंने समय ज़ाया किया, उसके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे और आप किसी और सतगुरु को गुरु को ढूंढेंगे ताकि आपका अगला जीवन सफल हो सके। मैं आपका सफल करने में आपकी निगाह से, आपके विचार से मैं कामयाब नहीं हुआ, परंतु सतपुरुष की निगाह से, सतपुरुष के आशीर्वाद से इस ब्रह्मांड में इस गधे भाई के बिना कोई भी संपूर्ण नहीं। कोई भी सतगुरु इस ब्रह्मांड में इस गधे भाई के बिना संपूर्ण नहीं। मैं नहीं कह रहा, सब खुद कह रहे हैं। किसी और ने सतपुरुष के दर्शन नहीं किए, किसी और ने सतपुरुष के साथ कोई खेल नहीं खेले,
किसी और ने कोई निजधाम का वर्णन नहीं दिया कबीर साहब के बिना। सिर्फ इस गधा भाई जो आपके समक्ष बैठा है निजधाम का पूरा वर्णन दे रहा, परमहंसों का पूरा वर्णन दे रहा। मेरी मदर वहाँ पहुँची, उसका पूरा वर्णन दिया। मेरे भाई साहब वहाँ पहुँचे, उनका वर्णन दिया। मेरी मदर ने वहाँ पर एक यूनिट था, उनको अंदर से ही पता चला। वो यूनिट थोड़ा बड़ा वाइट ज़्यादा था, उसमें से मैं देख नहीं पाता था। और वो जब पहुँची तो यूं ही मैं निजधाम गया, उन्होंने वो यूनिट खुद साफ कर दिया और अब वो मुझे सारा यूनिट साफ दिखाई देता। इसलिए मैंने आपसे कहा प्यारे सत्संग जी, मेरा किसी से वैर विरोध नहीं, लेकिन अगर किसी का समय मेरे द्वारा वेस्ट हुआ तो उसके लिए तो मैं क्षमा ज़रूर मांगूंगा। उसके लिए मैं 100 बार उनसे क्षमा मांगता कि आपका समय मैंने वेस्ट करवाया। इसीलिए अब मैंने कहा कि अब ना करना, अब मेरी कोई चीज़ ना बोलना, मेरी चीज़ कोई ना पढ़ना, मेरी चीज़ कोई ना सुनना और मेरे किसी भी शब्द का कहीं भी इस्तेमाल ना करना। ये मेरे सतपुरुष का आदेश। मैं आज शायद सत्संग करने नहीं आता, लेकिन सतपुरुष ने मुझे भेजा कि आज ही कर और ये संदेश दे दे। और मैंने पहले संदेश दिया, अब मैं प्रवचन की दुनिया में दाखिल होने जा रहा हूँ। तो आइए चलते हैं। सतगुर बिन भावनिधि तरह न कोई प्यारो, हरि विरिंच शंकर सम होई। कहता है तुम हरि के रूप में आ जाओ, शंकर के रूप में आ जाओ, विष्णु के रूप में आ जाओ, कृष्ण के रूप में आ जाओ, राम के रूप में आ जाओ, जिस मर्जी रूप में आओ। संसार में आए हो तो सतगुरु या गुरु धारना ही पड़ेगा। सतगुरु राह बताने वाला, गुरु राह बताने वाला, सतगुरु पार लगाने वाला। गुरु और सतगुरु में बड़ा ही भेद प्यारो। एक राह बताने वाला, एक पार लगाने वाला। राह पानी है तो गुरु के पास चले जाओ, पार होना है तो सतगुरु के पास ही आना पड़ेगा। वो दाना बच जाता है जरा किल्ली नाल खलो जाता है। चक्की जब चलती है तो बीच में किल्ली होती है दो पार्टों को जोड़े हुए, वहां पर जो दाना पहुंच जाता है वो पीसा नहीं जाता, वो वैसे का वैसा रहता है जितनी देर मर्जी चक्की चले। इसलिए कहा वो दाना बच जाता है जरा किल्ली नाल खलो जाता है। जो सतगुरु का सहारा लेता है वही पार होता है। बिन सतगुरु बात बने नहीं, तुम कोटन करो हो पाए। सतगुरु गूंगे सतगुरु बांवरे, सतगुरु के रहिए दास। जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग। सतगुरु कभी किसी को नरक नहीं भेजता, स्वर्ग में ही भेजता है। तो इसलिए प्यारे सत्संग जी, तुम हरि को हो, शंकर को हो, ओंकार को हो, निरंकार को हो, अल्लाह को हो, ईश्वर को हो, गॉड को हो। नाम तो आप एक ही का ले रहे हो, ओंकार भगवान का। ओंकार भगवान से तुम जन्म मरण में जाओगे, लेकिन कर्मों का बंधन साथ होगा। जैसे कर्म करेगा बंदे वैसा ही फल पाएगा। ओंकार की भक्ति, गुरुओं की भक्ति से तुम्हें कर्म करने सिखाए जाएंगे। अच्छे कर्म सोने की बेड़ी, बुरे कर्म लोहे की बेड़ी, परंतु हैं दोनों कारण बंधन के। अच्छे कर्म स्वर्ग में चले जाओगे, पितरलोक में चले जाओगे, गोलोक में चले जाओगे, भरपूर में चले जाओगे, आप शिवलोक में चले जाओगे, लेकिन बंधन नहीं छूटेगा।
तुम लाखों साल स्वर्ग में रह के 7 स्वर्ग, हर स्वर्ग में ईर्ष्या भी है, द्वेष भी है, जलन भी है, सुख भी है, दुख भी है, सब कुछ है। लेकिन समय खूब काट लो, लेकिन फिर आना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। ये जन्म नहीं छूटेगा। जन्म से छूटना है तो पूर्ण सतगुरु पाना पड़ेगा। ये सतगुरु की नवड़िया, सतगुरु के पास जो पहुंच गया, जन्म मरण से पार रहे, उसका काल अब क्या करे। जिसने पकड़ी सतपुरुष की डाल, सतपुरुष की टहनी पकड़ ली उसने हाथ से। इसलिए प्यारी सत्संग जी, अब आप तक है कि आप किधर चलना चाहते हैं। गुरु से चलना चाहते हो, सतगुरु। सतगुरु एक ही आता है निज धाम का, बाकियों ने नाम दे दिया। एक ही आता है जिसके पास सार शब्द सुरत शब्द होता है। 2 शब्द है, और इस गधे भाई को दोनों सतपुरुष ने दिए, सार भी दिया, सुरत भी दिया। इसलिए कहा सतगुरु गूंगे सतगुरु बावले। सतगुरु का जो हाथ पकड़ लेता है वही पार होता है। बहु पार कराने वाला जो है वो सतगुरु, रास्ता बताने वाला गुरु। वहां सारा झंझट तुम्हारे हाथ में, गुरु राह बता देगा, लो भाई इस तरह जाओ। लेकिन उसमें भी अड़चने, राह में अड़चने। क्यों? किधर से जाना है, किसका सहारा लेना है, जाना है तो कैसे और किसका सहारा लेना। एक कहता है गुरुआ की पद्धति में स्वांसा का संग करो। अकेली स्वांसा तुम्हें पार नहीं लगा सकती। कोई कहता है शब्द डाल स्वांसा में, तब भी बात नहीं बनती। 2 हुए, 3 मिले त्रैधारा बने, आगे गंगा एक। 3 होने चाहिए, और 3 बिन सतगुरु बात बने। कैसे 3 है? सतगुरु का निशब्द जो लिखा ना जाए, पढ़ा ना जाए, सुना ना जाए, सुनाया ना जाए, वह तो शब्द वदे जीवा पर आवे नहीं, निरख पर के लिए। उसको बोला नहीं जाता, सुना नहीं जाता, सुनाया नहीं जाता, लिखा नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता, वह तो शब्द वदे। उसको वदे शब्द बोलते हैं। और वह शब्द सुरती सु पकड़ा जाए, सुरती सु आए, सुरती सु पकड़ा जाए। और ये किसके पास ऐसी सुरती होगी? पूर्ण सतगुरु, जो सतपुरुष से मिला। सुरती सु पकड़ा जाए, शब्द सतपुरुष का, सुरती सतपुरुष का अंश, दोनों जब आपस में मिलते प्यारो, फिर स्वांसा का होता संग। 3 मिल त्रैधारा बने, आगे गंगाए। फिर ध्यान होता है, 3 से ध्यान होता है, 3 के बिना ध्यान नहीं। इसलिए बड़े सारे के सारे, बुद्ध ले लो, ओशो जी ले लो, दायत्रे जी ले लो, पतंजलि ले लो, गोरखनाथ जी ले लो, दायत्रे जी ले लो, राजा जनक ले लो, वेद व्यास ले लो, सभी प्यारी सत्संग जी स्वांसा में अटके, सुरती ना पकड़ पाए, सुरती ना चेतन कर पाए। इसलिए जब तक सच्चा शब्द नहीं मिलेगा, सुरती नहीं चेतन होगी। और सुरती नहीं चेतन होगी तो मोक्ष नहीं है, क्योंकि सुषमना नहीं खुलेगी। इसी को शारग भी कहते, क्यों भटकता फिर रहा तू तलाशे यार में, रास्ता शारग से है दिल भर को पाने के लिए। ये मोहम्मदन भाई भी ये चीज जानते हैं, लेकिन भूल चुके हैं शारग। शारग नहीं पता, क्योंकि ये किताबों से लिखने से थोड़ा आएगी, इसका तो पूरा वर्णन देना पड़ता है। और श्वासा में तुम्हारी निरती रहती, सुरती नहीं। सुरती को लाना है हृदय की धड़कन से,
सुरति निरति जब एक हूँ, सुषमन तभी खुल पाती रे। ताई से उर्दमुखी है होती, सुरत कमल में जाती रे। सुरत कमल सतगुरु का वासा प्यारो। सतपुरुष वही रूप धार लेते, सतगुरु का रूप धारण करते हैं और तुम्हें पार लगाते हैं। कई चक्रों में तुम्हारा साथ देते हैं। शास्त्र सार में सार देते हैं, महाशून्य को पार करने में सहायक बनते हैं, शून्यों की यात्रा के समय साथ देते हैं। बहुत साथ देना पड़ता है सतपुरुष को। आप एक आत्मा को पार लगाने के लिए सतपुरुष को बड़ा साथ देना पड़ता है। वो इस गधे भाई का दिया उन्होंने। इसलिए जो वस्तु मेरे पास है ना, वो ब्रह्मांड में कोई नहीं कह सकता कि वो वस्तु सतपुरुष की दी हुई है, सिवाय इस गधे भाई के। वो ये जरूर कहते हैं जो वस्तु मेरे पास है वो ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। मैं कहता हूं वो वस्तु मेरे पास है जो सतपुरुष की ही दी हुई है, तो बाकी चीजें अपने आप उसके साथ आ जाती, क्योंकि सतपुरुष ही चार लोक के मालिक प्यारे, उन्हीं से आए आदि शक्ति और ओंकार भगवान, उन्हीं से सतगुरु ये आपके सामने जो बैठा उन्हीं के हुक्म से आया है। लाखों सफर किए निज धाम के, तब सतगुरु कहलाया है। ऐसे नहीं आया आपके संग प्यार। अति कठिन ये सफर प्यार को बिरला ही कर पाता है। जो करता पार होता औरों को भी पार लगाता प्यार। सत प्रेम आनंद का जहाज आन थमाता रहे उनके हाथ में देता। सत प्रेम और आनंद की नवड़िया, इससे पार होना होता, कोई और चीज पार नहीं कराती। इसलिए कहा विष्णु जी राम अवतार में प्यारो, ऊपर से चलते सतगुरु बिन भाव निधि तरह न कोई प्यारो, हरि वृंश शंकर सम होए। चाहे हरि के रूप में हो चाहे शंकर के रूप में हो, उनके बिना तुम्हारा कोई उद्धार नहीं। अभी ओंकार की बात करता हूँ। ओंकार तक पहुँचो तो काल में रहना है, जन्म मरण नहीं छूटेंगे, तो भी तो महिमा है इनकी। स्वर्ग नर्क देते हैं, पितरलोक देते हैं, हजारों साल वहाँ काटते हो, बहुत सा पीरियड क़यामत का वहीं कट जाता है आराम से आपका, तो फिर दूसरी क़यामत शुरू हो जाती, फिर जन्म मिलेगा, फिर भूल जाते हो मैंने क्या किया था। काल के दायरे में ये अडम्बना तुम सब भूल जाओ और फिर आप गुण करना शुरू कर दो, क्योंकि तुम वहां रहकर फिर राजा बनोगे, बड़े बड़े ऊंचे पद पर रहोगे और वहां तुम अवगुण करो। जितने ऊंचे पद वाले हैं वो अवगुण ज्यादा करते हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में भक्ति करी और ऊंचा पद पाया, और अब और गलतियां करते हैं क्योंकि अब वो ना मिले, अब उनको वो खुद ही अपना जन्म गवाते। कोई नहीं गवाता, आप खुद ही अपनी कमाई जाया कर देते हो। हीरे जो होते हैं, हीरे मोती तुम पानी में बहा आते हो, तो फिर कैसे तरोगे? ये समझाने का काम करता। तो विष्णु अवतार में दुर्वासा ऋषि को गुरु बनाया जाने। विष्णु जी राम अवतार में प्यारो वशिष्ठ मुनि को गुरु बनाया। मतलब है जब वो राम अवतार आए तो वशिष्ठ मुनि उनके गुरु बने, लेकिन जब कृष्ण अवतार में आए तो दुर्वासा ऋषि उनके गुरु बने। अवस्था बदली, गुरु भी बदला, लेकिन गुरु किया, प्रथा नहीं छोड़ी, प्रथा रखी। और तुम संसार में आकर कहते हो कोई गुरु की जरूरत नहीं। अब ओशो जी ने काम बड़े किए, लेकिन यही बड़ी अडम्बना थी। ना गुरु उन्होंने खुद अपनाया, ना आगे उसको किसी को अपनाने दिया।
विधियों से पार नहीं कोई होता, लेकिन गुण उनके पास बड़े थे। वो मैं नहीं कहता कि काम थे, बहुत से थे। वो उनकी बड़ी मेहनत थी, अनथक मेहनत से उन्होंने वो गुण अपने में लाए थे। उनकी महिमा आज भी है, कल भी रहेगी, जब तक क़यामत है रहेगी। इस गधे भाई को तो लोग बड़ी जल्दी भूल जाएंगे, और भूल जाए तो सुंदर, फिर काल में अटक जाएंगे, क्योंकि एक ही आया तारने के लिए, उसको भूल ही जाओगे। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। कुछ अभी भूल बैठे हैं, कुछ आगे चल के भूलें, पर मैं अपनी ड्यूटी दे रहा हूं। मैंने आपको कल सत्संग देना था, कल ही उस बात का मुझे संदेश मिला। मैं कल आपको, कल परसों का मिला, लेकिन मैं फिर आपके लिए सत्संग नया लिखता हूँ। पुराने भी बड़े लिखे पड़े, फिर नया लिखता हूँ। उसकी एक अपना गुलदस्ता होता है, वो एक अपनी समुद्र की तरंग होती है, इसलिए नया लिख के आपको देता, और उसमें खुद भी बड़ा आनंदित होता। तो कृष्ण अवतार में दुर्वासा ऋषि को गुरु बनाया। जान रे ब्रह्मा जी ने प्यारो अग्नि को अपना गुरु बनाया। जाने ब्रह्मा जी ने भी गुरु धारा, हो तो किसको बनाया? अग्नि देवता को। शिव जी ने प्यारो बृहस्पति को अपना गुरु बनाया। जाने बृहस्पति को मान। सभी देवी देवता जो है उनको गुरु धारण करना पड़ता है, ऐसे गाड़ी नहीं चलती। इसलिए कहा शिव जी ने प्यारो बृहस्पति को अपना गुरु बनाया। जान रे गुरु सतगुरु बहु पार करावन के लिए आवत जान रे। तुमको भव निधि पार कराने के लिए जग में आते हैं, वो अपनी ड्यूटी देते हो। तुम्हें पार होना है, तुम अपनी ड्यूटी देते। एक सिखाता, रास्ता बताता, ध्यान में ले जाता, और जो रास्ते को पाता, ध्यान में जाता, गुण अपने में अर्जित करता, वो पार हो जाता। जैसा जैसा गुरु होगा वैसे तुम पार हो जाओ, वैसी वैसी अवस्था तुम्हें मिलेगी। बिन सतगुरु बिन गुरु सतगुरु के प्यारो भव सागर पार नहीं करे, कोई नहीं पार कर पाता। इसलिए जो इस दुविधा में रहते हैं कि हम गुरु सतगुरु, फिर ब्रह्मांड में लटके रहते हैं, आपको फिर कोई दूसरा ही उसके पास आना पड़ता और फिर ही पार होते। उसके बिना बिन सतगुरु बात बने नहीं। कोई कोटन करे उपाय, तुम्हारे पाँव से जितने मर्जी ढंग करो। ओशो जी को आना पड़ा ना मेरे पास, ये तो नहीं आना पड़ा, आना पड़ा। फिर ही अपने घर गए सच्चे घर पूर्ण चौथे लोग सतपुरुष के पास सीधे पहुंचे, परंतु रास्ता तो गुरु तो पकड़ना पड़ता। इसलिए सतगुरु गूंगे सतगुरु बामरे, सतगुरु के लिए दास जीवो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखी आस। प्यारी सत्संग, उनके बिना बात नहीं बने। सतगुरु पूरे का संग प्यारो भव सागर पार करावे रे। ये सब यत्न से न हुई प्यारो, सतगुरु कृपा से बने बात, यत्न से नहीं। तुम यत्न से ध्यान में नहीं जा सकते, कृपा से। जिस दिन सतगुरु की कृपा हो जाएगी तो तुम अपने आप ध्यान की सीढ़ी पकड़ लो, अपने आप सब कुछ घट जाएगा। उसके बिना ओशो जी के जो भाई थे, ओशो जी के शरीर तजने के बाद तकरीबन कोई 6-7 साल के बाद उनको निर्वाण प्राप्त हुआ। उन्होंने जो विधि पानी थी, तुर्यातीत की, तुर्यावस्था की, वो पाई। उनके कोई और अनुयायी भी थे, शायद वो लेडी थी, उन्होंने भी पाई। लेकिन उनके जाने तब वो थोड़े मायूस भी हुए
कि वे विश्व जी चले गए, पर रास्ता बता गए थे उन्होंने। मतलब वे ये अवस्थाएं तुर्यातीत तक, जैसे बुद्ध भी तुर्यातीत तक गए, इसी तरह ओशो जी भी तुर्यातीत तक गए। उनके आगे 2 अनुयायी थे, जो उनके भाई और एक और लेडी, वो भी तुर्यावस्था में गए। तो प्यारे सत्संग जी, महावीर भी तुर्यावस्था तक गए, और ये 2 खुद कहते हैं कि तुर्यावस्था, स्थूल सूक्ष्म तुर्या, स्थूल में जाओ, सूक्ष्म में जाओ, फिर तुर्या में जाओ। तुर्या अवस्था में मैंने बोला हुआ 75% आप आत्मिक होते हो, 100% आत्मिक नहीं होते। काल के दायरे में आप मैक्सिमम जो है वो 95% आप आत्मिक हो सकते। 90% होते हो तो योगेश्वर बनते हो। 90 से आगे जाते हो तो आप ओंकार भगवान के नजदीक आते हो। फिर तुम्हें झलकें जो ओंकार भगवान की मिलना शुरू होती हैं। आप शास्त्र सार की परिक्रमा करते हो, और उसके बाद तुम्हें पूर्ण सतगुरु के पास जाना ही जाना पड़ता। उसके बिना भवनिधि तरह न कोई। ये घटना मेरे से घटी। मैं योगेश्वर भी बना, शास्त्र सार की परिक्रमा भी करी। उसके बाद ओंकार भगवान ने मुझे सौंपा सतपुरुष। फिर विधि है सौंपना। ओंकार भगवान 3 लोक के मालिक, चौथे लोक के मालिक के आगे सौंप देते। मैं सौंपा गया। एक सौंपता है, दूसरा लेने के लिए आता है, धरती पर आता है लेने के लिए। देखा, सतपुरुष को धरती पर आना पड़ता है। मेरे को इस धरती पर आकर उन्होंने लिया। ऊपर रिहाड़ी कॉलोनी में, वहां पर दरवाजे के बाहर, वहां दोनों आए, ओंकार भगवान भी और सतपुरुष भी। और वहां मेरा लेन और देन हुआ। ओंकार भगवान की प्रकाशता पाई तो सतपुरुष की भी प्रकाशता पाई, और आज आपके समक्ष बैठा। पर कोई बात नहीं, तुमको तो मेरे बहुत से बहुतों को नहीं, बड़े कामों को मेरे अवगुण नजर आते, और आने चाहिए, तभी सुधार होगा। अगर आप मेरा कोई अवगुण ही नहीं निकालोगे तो मैं निकम्मा हो जाऊंगा। फिर किस काम का? इसलिए बुरा वेखण में गया तो बुरा न मिले को, जो सुरती खोजी अपनी तो मुझसे बुरा में है। मेरे में अवगुण है, मैं क्यों कहूँ मेरे में नहीं? तभी कोई निकालता है, तो ना हो तो फिर कैसे कोई निकाले? तो अच्छी बात है निकालना, कोई बुरी बात। कोई नहीं कहता कि ये बुरा काम किया गया, नहीं साहब, बहुत अच्छा। जगाना, सतगुरु को भी जगाना चाहिए। कहीं आपको लगे तो जरूर जगाओ उसको, लेकिन मैं जान के कोई गलती नहीं करता। अनजाने में या आपकी समझ में फर्क भी हो सकता है, क्योंकि अभी आप उन्नति करते जाओगे तो तुम्हें पता लगेगा मेरी कौन सी अवस्था। उसके बिना कैसे पता है? उसके बिना तो गैस वर्क किया ना। तो भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने मेरी गलती निकाली। मैं उस पर गौर कर रहा हूँ, मैं कल का गौर कर रहा हूँ उसके ऊपर। मैं थोड़ा कहता हूँ मैं नहीं कर, लेकिन मैं ध्यान से गौर कर रहा हूँ, और कोई नहीं चीज़ कर रहा। ध्यान में जाता हूँ मैं, कितनी तेज़ी से मेरे ध्यान मेरा जुड़ जाता है सतपुरुष के साथ, कितनी तेज़ी से मैं निजधाम जाता हूँ, वहाँ ध्यान कर। तो अपना देखना चाहिए। इसलिए किसी को दोषी मत ठहराओ, अपने आप को ही दोषी रखो तो बड़ा सुंदर है। उसके बिना गाड़ी नहीं चलेगी। आइए आगे चलते हैं। ध्यान में बुद्धि तज सुरती सु प्यारो, बाधाओं को उत्पन्न करना त्याग है। अपने अंदर की जो बाधाएं हैं उन्हें दूर करो, जो त्रुटियां हैं अपने अंदर उनको दूर करो, जो किसी किस्म के अंदर कोई चीजें जम गई हैं कई सदियों से, उनको उखाड़ के बाहर फेंको। इसलिए कुछ ना मांगना, समर्पण में रहकर प्यारो।
किसी भी वस्तु स्थान, किसी भी वस्तु स्थान पर्सन को छोटा मत जान, कोई भी छोटा मत समझो। इसलिए मैं कभी नहीं कहूँगा कि जिस भी आत्मा ने मैं अवगुण ढूंढा हूँ बहुत अच्छा किया, उन्होंने कम से कम मुझे आगाह किया कि मत कहीं गलती में पड़ जाना, तो उनका हुक्म सर माथे पर, उनका कहना सिर माथे पर, मैं बड़े ध्यान से संभल के चलूँगा और चल भी रहा, और ज़्यादा संभलूँगा, कोई बुरी बात नहीं, संभल। आपकी बात को मैं कभी ठुकराऊँगा नहीं, इसको बड़ी अच्छी तरह से नाट बांध के रखूँगा, याद की। तो धन्यवाद है आपका। सतगुरु के रूप कुछ न मांगना, समर्पण से हर काम प्यारो, किसी भी वस्तु स्थान को छोटा मत जान रे, सतगुरु के रूप को हर ओर देखना प्यारो। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि जलवा तेरा हर शय में रूप। जिस चीज को देखो उसमें सतगुरु का चेहरा नजर आए तो बस सब काम हो। सतगुरु की बात मान सब लीजिए, सत असत विचार मत कीजिए, फिर उसके ऊपर सोचना बंद कर दो। जो सतगुरु ने कह दिया वो जब तुमने फाइनल मान लिया, फिर कोई चीज नहीं सोची, फिर सब कुछ अपने आप घटे। लेकिन जब तुम उनमें नुक्स ढूंढने की चेष्टा करो, सब खत्म हो जाए। जिसने मेरे में नुक्स ढूंढने थे ढूंढ लिए, वो सत्पुरुष। उनकी निगाह से पास हो गया तो फिर कभी अवगुण अंदर आता ही नहीं। लेकिन फिर भी आपको दिखाई दिया तो मैं बड़ा वाच कर रहा हूँ कल परसों से अपने आप, मैं और कुछ नहीं कर रहा, अपने आप को वाच कर रहा हूँ। कहीं जाने अनजाने में कोई बात मेरे से गलत, देखो कोई अभी तक दिखाई नहीं दी, अभी कर रहा हूँ वाच, देखता हूँ। इसलिए मैं किसी का आभारी हूँ, बल्कि जो मेरा दोष बताए तो मैं उसका आभारी हूँ। वो तो मेरा एक शुभचिंतक है, वो मेरा दुश्मन थोड़ा ही शुभचिंतक है। लेकिन एक ही बात आ जाती है, जब उसको उसकी सीमा तुम बांध देते हो, 2 या 3, 3 या 4, सीमा ना बंधी हो तो बहुत बड़ा काम कर गए थे आप। सीमा बांध दी तो आपने मुझे भी मुश्किल में डाला, अपने आप को भी मुश्किल में डाला। कोई किसी एक के लिए 1, 2, 3, 4 हो सकते हैं, किसी के लिए 2, 3, 4 ऐसे हो सकते हैं जो उसको अच्छे नहीं लगते, बाकी अच्छे लगो, किसी को आदे। तो ये पर्सन टू पर्सन है, ये समर्पण, कितना समर्पण, इससे पता चलता है किसी का समर्पण कितना है। अब किसी को 3, 4 ही पसंद आए तो 100 में 4% ही उसका समर्पण, 96% तो समर्पण नहीं। समर्पण आपका है, ऐसा ही आपको दिखाई देता। जो चश्मा लगाओ वही तो रंग दिखे, जिस रंग का चश्मा पहनोगे उसी रंग में सारी दुनिया देखे, आपको दिखाई देगी। आपने 3, 4 वाला चश्मा पहना तो आपको मेरी 3, 4 चीजें अच्छी लगी, तो ये भी बड़ा शुक्रिया। आपने एक नहीं कहा, मैं इससे भी बड़ा खुश हूं, को 4 तो कहा। एक कहते या 1 0 भी कहते तो फिर मुझे 0% मिलता। इसलिए कोई बुरी बात, गलतियां हम करते हैं, गलतियां होती हैं, पर समर्पण से सब काम बन जाता। मैं तब से समर्पण में, उनके आगे भी समर्पण है जिन्होंने मेरे अवगुण बताए, अच्छी बात। सत्पुरुष के आगे भी समर्पण है कि तुम भी बताओ,
मैं कितना गलत, उन्होंने अभी कुछ नहीं कहा। सतपुरुष ने मेरी गलती अभी तक नहीं ढूंढ के बताई। मैंने उनको भी बोला आप भी बता, पर उन्होंने कोई गलती नहीं निकाली मेरी। अब ये उनकी मर्जी है, मेरी थोड़ी है कोई मर्जी। सतगुरु के रूप को हर ओर देखना प्यारो, यही सच्ची भक्ति जान रे। ध्यान मूलम गुरु रूपम, ध्यान कौन सा? सबसे पहले गुरु का रूप अंदर बसाना। पूजा मूलम, क्या बात है। गुरु पाद को पूजा करनी है तो गुरु के चरणों में। इसलिए ध्यान मूलम गुरु रूप, और पूजा मूलम दूसरी बात है चेतन सुरति जान, चेतन सुरति को जानना, वहीं नहीं अटक जाना। सतगुरु पाद आगे चलना है। पूजा मूलम चेतन सुरति जान रहे, चेतन सुरति को जान, सतपुरुष की दात को जान, उसमें जा। अब उधर रुका ना रहो। सार शब्द सुरत, सार शब्द सुरति श्वासा एक कर प्या, फिर क्या कर? सार शब्द सुरति तुम्हारी जो है वो कहाँ पर है? सुरति तुम्हारी हृदय, उसको एक कर, खींच उसको वहां से, एक कर प्यारे। पूर्ण चेतन का पल से संग मिलता जान रहे, फिर सतपुरुष की सुरति का संग मिलता है। इसलिए हम पादमुख तक रुके नहीं रहना, आगे बढ़। ये सेकंड स्टेज शुरू होगी। इसलिए सार शब्द सुरति श्वासा एक कर प्यारो, पूर्ण चेतन का पल में संग मिलता जाने, फिर पूर्ण चेतना सतपुरुष का संग मिल जाए। सतगुरु का संग मिला, अब सतपुरुष का भी संग हो जाएगा। और जब उन दो का संग मिला, फिर तुम उसमें शामिल हो जाना। नमस्कार करते करते बीच में जगह बना ले, 3 मिल त्रैधारा बने, आगे गंगाए, फिर कोई भेद नहीं रहा। कौन शिष्य, कौन गुरु सतगुरु, कौन सतपुरुष, एक गंगा हो गई। सरस्वती जमुना मिले तो गंगा। इसलिए प्यारी सत्संग जी, समर्पण समर्पण में सुरति ध्यान प्यार, हर पल समर्पण में रहना, बजाय इसके कि नुक्स निकालना नहीं, समर्पण में जाओ। तुम पहले अपने आप को साफ करो, सतगुरु की चिंता मत करो, तुम अपनी चिंता करो। तुम खुद समर्पण में जाओ। तुम सतगुरु को छोड़ो, उसकी बात अच्छी लगी अपना लो, नहीं अच्छी लगी जाने दो, पर अपने आप को सुधार। दोष पराया देखकर मन अपना मत ललचा, अपने मन की अपने से सोच प्यार, सुरति से उसे दूर भगा, सुरति से अपने मन को दूर कर, ताकि तुम्हें सतगुरु के अवगुण ना दिखाई दे। तुम उसे रहने दो, उसके अवगुण देखने की चेष्टा मत करो, ये तुम्हें परमिशन नहीं है। ये सतपुरुष देख ले कि मैं उनका साधक, आपका साधक नहीं, वो देख लेंगे मेरे में अवगुण कहाँ है और बता दें। घबराने की चिंता तुम न मत घबराओ, तुम अपने अवगुण देखो और समर्पण करो। तुम्हें अपने आप में समर्पण लाने की चेष्टा करनी चाहिए, सतगुरु के ना देखो, फिर उसी में डूब कर पता नहीं कहाँ चले जाओ, पता ही नहीं चलेगा कौन सा जन्म मिला, कहाँ था और कहाँ आ गया।
ये रास्ते बड़े कठिन है, चलना संभल संभल। एक बार मुख से चीज निकाल दो, उसकी वापसी नहीं होती। मुख से जब तक ना निकालो वापसी है, मुख से निकाल दिया तो वापसी ही नहीं। फिर कोई अगला जन्म ढूंढना पड़ता है, उसमें फिर जीरो से चलना पड़ता है। बड़ा ये रास्ते बड़े कठिन है चलने से, क्या बताऊं। समर्पण 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 में सुरति ध्यान प्यारो, निज सुरति की महिमा चेतन सुरति सु जोड़ना जान रे। अपनी सुरति को, चेतन सुरति सतगुरु की होती है, उस चेतन सुरति से जोड़ो। तुम नुक्स मत निकालने की चेष्टा करो। ये प्रवचन में बता रहा हूं, क्योंकि आप दोनों ने मेरा प्रवचन नहीं सुनना, किसी से कोई सीख आ सकती है। वो तो मेरा ये प्रवचन नहीं सुन सकते, उनको परमिशन नहीं। वो पूरी संगत में एक ही हैं, सारी संगत में बेचारे, पर कोई ऐसी बात नहीं। मैं फिर भी उनको क्षमा कर दूं, वक़्त डाल के क्षमा कर दूं। वक़्त थोड़ा वेट करना पड़ता है, हम क्षमा देने वाले होते हैं, हमें देनी चाहिए, दे देंगे, आपसे वादा करता दे देंगे, परंतु अभी समय लगेगा। जल्दी जल्दी बहुत बार हुआ, फिर आगे ये चीजें आ गई, अब जरा समय लगेगा। अब इस चीज को ठीक करने में सालों लग सकते, दिनों की बात चली गई, अब सालों की बात। अब कितने लगते हैं ये सतपुरुष जाने। कब वो मुझे हुक्म करते हैं तो मैं दास हूं, मैं कोई बड़ा नहीं, पर हुक्म तो उन्हीं का चलता है ना, मेरा नहीं चलता, मैं दासापन। समर्पण समर्पण से सुरति ध्यान प्यारो, निज सुरति को महाचेतन सुरति से जोड़ना जान रे। श्वास श्वास में समर्पण प्यारो, सतगुरु रूप हर ओर जान रे। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, कि जलवा तेरा हर शय। जिस चीज को देखो वहां सतगुरु देखे, फिर प्रीत जुड़ेगी, उससे पहले कहां प्रीत जुड़ेगी। सतगुरु को पकड़ना बड़ा कठिन काम है, बहुत ही कठिन काम, क्योंकि मिलते ही बड़े काम। कहाँ मिलता हूँ किसी से, काम में ही व्यस्त रहता हूँ। कुछ बच्चों का एंट्रेंस का काम करता हूँ, वो गरीब बच्चे हैं, सेटल हो जाएंगे तो पेरेंट्स भी सुख की सांस लेंगे। मुझे भी आएगा कि मैं कुछ थोड़ा अच्छा काम करके आया संसार में। जब मेरे पास गुण है तो मैं क्यों ना बांटूं। पहले से भी बांटता हूं, ऐसे नहीं कि आज ही बांट रहा हूं। शुरू से दे रहा हूं, पर किसी ने कितना पकड़ा कितना नहीं पकड़ा ये तो उसकी मेहनत पर डिपेंड करता है ना। किसी एक ने भी मुझे कहा मुझे ये पूरा चैप्टर नोट बना दो, मैंने तब भी बना के दिया। मैंने ना नहीं कभी करी, कोई ऐसा नहीं कह सकता। किसी ने कहा ये काम कर दो, मैंने करके दिया। किसी ने नहीं कहा तो चुप रहा, और क्या करना। श्वास श्वास में सिमरन प्यारो, सतगुरु रूप हर ओर जान रे। फिर क्या कर लोगे, फिर बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो गुरु की बात ही कर रहा हूं तो कहता है विधि विधान देखा का नहीं प्यारो, ध्यान सुरति में जाना ही सेवा जाना। सुरति में जाना, सुरति में जाना ही सतगुरु की सेवा है। और क्या सेवा, और कोई सेवा नहीं कि बर्तन उसके साफ करने हैं, उसको नहलाना है, उसका नहीं, ये सेवा नहीं होती है। सेवा क्या है, उसके मुताबिक काम करना, अपना काम सतगुरु के अनुसार करना। जैसे सतगुरु अपना सारा काम करते हैं वैसे तुम करो। मैं भी अपने बर्तन खुद साफ करता हूँ, जरा तुम भी करो। मैं अपने कपड़े खुद साफ करता हूँ, तुम भी करो। मैं झाड़ू पोछे, आपको 1 महीना हुआ, कोई गरीब
बंदे हैं बेचारे, तो उनको काम नहीं उस समय मिल रहा था, तो मैंने दे दिया थोड़ा, तो उनको 4 पैसे, तो बाकी सारा खुद करता हूँ। अपने कमरे की सफाई, पोछा, इस हाल का सब कुछ खुद करता हूँ, अपना सारा काम खुद करता हूँ। सबसे बड़ी बात है, पहले तन, मन और धन, ये 3 चीजें, तन, मन और धन, सतगुरु सेवा में प्यार। मैं किसी से कुछ लेता ही नहीं हूं, तो इसमें धन निकाल दो, वो तुम्हारी यथाशक्ति है, क्योंकि हमारा संगत की तरफ से कोई आश्रम नहीं है, कुछ नहीं, तो थोड़े थोड़े, लेकिन दिन ब दिन रेट बढ़ जा रहे हैं। मत कभी संगत को कभी कोई आश्रम खरीदने के पैसे बने, उसके लिए वो संगत में ही जाते हैं, उनके बैंक अकाउंट में, मैं तो कहीं हाथ नहीं लगाता। वो भी हमने थोड़ा ही अरसा हुआ शुरू किया, क्योंकि पहले कोरोना का पीरियड रहा, सभी लोग दुखी थे, उस पीरियड में हमने कुछ नहीं किया। उसके बाद बाकी जितनी मदद होती है संसार में मेरे साधकों को, वो मैं अपनी पेंशन से करता हूँ, वो मैं किसी से नहीं देता। पहले तन, मन, धन, सतगुरु सेवा में प्यारो। धन को निकाल दो, तो पहले तन, मन, सतगुरु सेवा में प्यारो। आपा तज, औरों को जगाना सच्चा काम। अपना आपा तज, मैं को छोड़ो और लोगों को जगाने की चेष्टा, सच की तरफ लगाने की चेष्टा करना सबसे बड़ा उत्तम काम। और जबकि ये पता चल जाए कि ये सच्चा काम, सच्ची साइड, फिर जब तक ये ना पता चले तब तक क्या जगाना। जब ये पता चले कि सतगुरु पूर्ण है, सतगुरु सच्चा है, सतगुरु ठीक, फिर ही ऐसा काम कर। अब जिनको मैं नजर आया ही नहीं मैं सच्चा हूँ, कुछ हूँ, तो फिर ही उनको लगा कि इसके सत्संग भी कुछ। पर आज तक मुझे पढ़ाते हुए भी किसी ने, बल्कि मैंने जिसको पढ़ाया वो गदगद हो गया। आज भी, आज से 10 साल नहीं 16 साल, मैंने 11 में बिल्कुल छोड़ा, फिर थोड़ा फ्री पढ़ाया, 13 तक मैंने फ्री पढ़ाया। उसके बाद फिर मुझे समय नहीं मिला, मैं संगत का ही काम सारा करता रहा। अब फिर शुरू किया तो संगत का काम थोड़ा कम हो गया, क्योंकि काफ़ी लिख चुका हूँ मैं, अब लिखने में देरी नहीं लगती। ये मैंने आज जो आपको बोल रहा हूँ, हाँ, जो अब पेज बोल रहा हूँ, ये पहले का लिखा, जो पहले बोला वो आज ही लिखा। इसलिए कह रहा हूँ, पहले तन, मन, सतगुरु सेवा में प्यारो। आप तरह औरों को जगाना सच्चा काम, खुद तो तरे हो तो लोगों को जगाना चाहिए, ये सबसे आवश्यक काम। सार नाम सुरत नाम बिन निज औषधि प्यारो। सार नाम सुरत नाम, मुझे 2 दातें मिली हैं सतपुरुष, एक सार नाम, एक सुरत नाम, ये दोनों ही औषधि। पहले एक देता हूँ, फिर तो कुछ पीरियड के बाद दूसरा, फिर दोनों जब मर्जी करे चेंज करके बोलते रहो, ताकि उससे थोड़ा सा आपको और अच्छा लगेगा और नज़दीक सतपुरुष के जल्दी जाओ। तो कहता औषधि प्यारो सतगुरु देते दान, ये दान देता हूँ, सतपुरुष का दिया वो आपको दे देता, उन्होंने मुझे दान दिया, मैं आगे आपको दे देता हूँ, बस फिर गाड़ी चलती। जो पावे साधु बन जावे प्यारो, जो ये दाद पाते ही साधु हो जाता है। लेकिन मैंने उनको काफ़ी समय के बाद साधु माना, क्योंकि समय लगता है। आज कल युग का पीरियड बड़ा भयानक है, तो इसलिए समय लगता है इस चीज़ को। जो पावे साधु बन जावे प्यारो, सतगुरु संग निज घर जाए, फिर सतगुरु के साथ निज घर जाता है। ये साथ साथ ही घटता है, कोई देरी नहीं लगती। तुम उधर से सच्चे साधु बने तो निज घर पहुंच, ये एक ही सफर में भी हो सकता है। मेरा एक ही सफर में हुआ, कोई ज्यादा देर नहीं लगी, पर ये तुम तक निर्भर। 5 शब्द ओंकार भगवान के प्यार,
5 शब्द वेदों में शास्त्रों में आए हैं जिनके सिमरन से आप योगेश्वर तक जाते हो। तुरिया नहीं, तुरियातीत भी पास करते, पर कईयों को ये शब्द ही नहीं मिले। ओशो जी की किसी किताब में इन 5 शब्दों का वर्णन नहीं, उन विचारों को शायद नहीं मिले। जितने तक मैंने पढ़ा नहीं मिला, पर मैं कोई सारी किताब नहीं पढ़ता हूँ, एकदम बीच बीच में से पढ़ता हूँ जब समय मिलता। तो मुझे कहीं मिला नहीं ये वर्णन, ना योगेश्वरों का कहीं वर्णन मिला। उनको उनका सिर्फ तुरियातीत तक, वो ज़्यादा महावीर और बुद्ध तक ही अटके रहे। कहीं की बाबा नानक की किताब से कुछ पढ़ लिया, कहीं दरिया साहब से कुछ पढ़ लिया, वो पढ़ा, मीरा जी से पढ़ लिया, वो पढ़ा। कबीर साहब को वो नहीं समझ पाया, कबीर साहब को वो समझ ही नहीं पाया। कबीर साहब को भी उन्होंने काल के दायरे में डाला, वो काल के दायरे में नहीं है बाबा, वो निज धाम के दायरे में, वो सतपुरुष की महिमा उन्होंने गाई। काल भगवान से उनका कोई लेन देन नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ लिखा है काल के फेवर में भी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ये नहीं मैं कहता उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन वो मेरे मुताबिक समझो अनजाना है, ऐसे ही लिख दिया, मन भटका उस तरफ से लिख दिया। इन शब्दों से पार न एक प्यार वो जग को धोखा देना जान रहे। देखो ये जो स्वांग सत्य ज्योति निरंजन निरंकार ओम, निरंकार को ओम को और रंकार, ये 7 शब्द अलख निरंजन भी है, अलख, फिर स्वांग सत्य ज्योति निरंजन, तो अलख निरंजन भी याद है, कुछ 7 है। ओंकार और ओम, कोई ओंकार बोलता है कोई ओम, दोनों की महिमा एक है, लेकिन रंकार शब्द की सबसे ज़्यादा महिमा है। उसमें आप शास्त्र सार का सफ़र करते हो, ओंकार भगवान को देखते हो, जो हमारे 2 देवता मिले सतपुरुष वो इसी शब्द से मिले, विष्णु और शिव। शिव और विष्णु ब्रह्मा जी ने कोई चेष्टा ही नहीं की ओंकार भगवान को पाने की, तो इसलिए विष्णु शिव जी ने पाया ओंकार भगवान, उनके दर्शन पाए। इस गधे भाई ने भी पाए, उन्होंने भी पाए। तो बस आप तक है, इन शब्दों से पार न एक प्यारो जागो तो देखा, जग को धोखा देना जान रहे। अगर तुम जागोगे नहीं तो जग को धोखा दे रहे हो भक्ति करके, और लोगों को गुमराह कर रहे हो, गुमराह नहीं करना चाहिए। कबीर साहिब आए काल जगत में प्यारो, कबीर साहब आए काल जगत में प्यारो, निंदे सभी कोयरे, इनको बनारस में बड़ा दुखी किया गया, तभी मगर में चले गए थे, बयांड में बनारस छोड़ के मगर में चले गए थे। इनका जो स्थान बना है वो मगर में बना है। महाकाल युग, महाकाल युग देता दस्तक प्यारो, पाखंड का जय जय, पाखंड की जय जय होए रे। महाकाल के दौर में जितनी भक्ति चल रही है सारे संसार में पाखंड है, वह भक्ति ही नहीं। संतों को कोई जानता ही नहीं, उसकी तो कोई महिमा ही नहीं जानता। इसलिए सब देवी देवता मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे पंडित पुरोहित मौलवी मुल्ला पाई के चक्रों में फंसे हुए हो। ये है काल की भक्ति। मंदिर जाओ मस्जिद जाओ और भी गिरजाघर है, परंतु किसी का दिल मत तोड़ो, खास खुदा का घर। इसलिए प्यारी सत्संग जी, अपने अंदर का जो है वो दिल नहीं है, वो सुरती। सुरती और निरति की पहचान कर। दिल का हुजरा तू खुद कैसे साफ करेगा? सुरती निरति साफ करती है, वो दोनों मिलके तुम्हें साफ करती हैं। 4 अंतःकरण की इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियों और 4 अंत, 14 इंद्रियों को शांत करती है। कौन? सुरती और निरति, ये दोनों मिलके सफाई करती। पर तुम कहाँ इन चीजों की तरफ है? तुम पाखंड की भक्ति में लगे हो। सतगुरु मारा तानी के प्यारो ने शब्द सुरंगा बांध रहे,
जो मेरे पास शब्द है वो शब्द सुरंगा है, अंदर छेद कर देता है सीधा। जैसे अर्जुन ने चलती हुई मछली को की आंख छेद कर दी। वो छोटी सी पुतली नहीं दिखाई देती आम आदमी को, लेकिन जो तीर अंदाज होता है उसको वो बहुत बड़ी आंख, वो जो पुतली है वो बहुत बड़ी दिखाई देती। इस तरह से वो छेद देता है, फट। तेल में देखना और ऊपर तीर चला। इसलिए प्यारे सत्संग जी, लड़ना नहीं है किसी से, बस एक बात याद रखो, प्रेम। प्रेम प्याला जो पिए शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश न दे सके नाम प्रेम कर। प्रेम प्रेम गली अति साकड़ी, जावे दोनों समान। इसलिए प्यारी सत्संग जी, सदा समर्पण करो। समर्पण से सुख होता है, समर्पण से दुख जाए। कि एक बेर समर्पण किए साईं में बन जाए। इतना बोला तो ना भूले, भूला फिरिया कुल संसार। किस किस को समझाऊं, सब जग गंदा, सभी को लगा है पिछवा का धंधा। सतगुरु मारा तानी के शब्द सुरंगा बान, मेरा मारा फिर जिए तो हाथ ना यूं कमान रे। प्यारे सत्संग जी, मेरा शब्द जो है वो तुम्हारे अंदर छेद कर देता है। छेद उनका भी हुआ है जिन्होंने ये कहा कि तुम्हारे 3, 4, उसके बाद 23, 24, चल उन्होंने थोड़ा आसान भी कर दिया। 3, 4 बोल के 23, 24 तक चले गए बेचारे, तो और क्या करें। 3, 4 से 23, 24 तक गए तो ये सब शब्द सुरंगा बाण मारा ना। इसलिए प्यारे सत्संग जी, और थोड़ा और मौका मिलता फिर वो 300 कहते, फिर और मिलता तो 900 कहते। ये समय अंदर खिंच चलता है। जब आपका अपना लालच खत्म हो जाए तो फिर सतगुरु दिखता है। जब तक तुम्हारा अपना लालच है, सतगुरु नहीं दिखता। फिर तो तुम अंधा बांटे रेवड़ी मुरमुरा अपने मुंह। उसको तो अपनी प्रशंसा चाहिए, उसको अपना पद चाहिए, उसको अपना स्थान। तुम्हारे स्थान की वो क्या वैल्यू जानते। इवन जो घर के बच्चे होते हैं, जो पहले पढ़ते लिखते हैं, कुछ बनते हैं, और जब माँ और बापू बूढ़े हो जाते हैं, फिर उनको वो, जब कोई मेहमान आता है तो बोला इस कमरे में बैठो, बाहर नहीं निकलो, हमारे फ्रेंड सर्कल आ रहा है, मत बाहर निकलो। वो दुपक के अंदर बैठते हैं। अब मेरे साथ किसी की ऐसी नहीं चली ना, मैं एक साइड से डरा ना दूसरी साइड से डरा, तो दोनों साइडें जो थी वो हैरान और परेशान हो गई। ये बात मैं आज भी किसी से डरता नहीं हूं, क्योंकि उनके पास मन है तो डरूं क्या। मैं सुरतिमान, सत्पुरुष रूप तद रूप हूं इस धरती पर, तो किससे डरूं। आप ही बोलो। लोग तो डराना चाहता है, संसार डराना चाहता है, परंतु जो कमजोर होता है वो डर जाता है। मैं हर लिहाज से तकड़ा, फिजिकली भी साउंड हूं, मेंटली भी साउंड हूं, और ज्ञान में भी साउंड, परंतु सत्पुरुष का दास, संगत का दास। लेकिन संसार के किसी आदमी को न मैं दास हूं न उसका बास हूं। संसार को जो चलना है जैसे मर्जी चले, संसार से मेरा कोई लेन देन नहीं है। मेरा लेन देन संगत से ही है और किसी से नहीं। इसलिए मैंने बोला, मेरी संगत जितना मुझसे प्रेम करेगी उतना पाएगी। मेरे से जो मिलता है वो प्रेम से मिलता है, हुक्म चलाने से नहीं मिलेगा, मुझे डराने से नहीं मिलेगा, मुझे धमकाने से नहीं मिलेगा, मुझे नीचा दिखाने से नहीं मिलेगा, ना ही मेरी प्रशंसा करके मिलेगा।
मैं ना प्रशंसा पर करता हूँ, बाकी जो मर्जी करो, प्रशंसा तो मैं बिल्कुल ही नहीं कबूल करता। इसलिए कोई ना रहे, एक पुरुष रहेगा प्यारो, आते जो वहां से प्यारो, खबर उसकी देते रहे। मैं निज धाम से आया तो आपको खबर दे रहा हूं ना सतपुरुष की, और कौन आया निज धाम से होके जो आपको खबर दे? कोई नहीं पूरे ब्रह्मांड में। इस गधे भाई के सिवा कोई नहीं पूरे ब्रह्मांड में जो निज धाम की खबर देता हो, जो निज धाम से होके आया हो, जो निज धाम का पैगाम लाया हो, जो सतपुरुष के रूप को जानता है, जो आज शक्ति के रूप को जानता है, जो ओंकार भगवान के रूप को जानता है, जो तीन देवताओं के रूप को जानता है, सबके दर्शन किए। एक भी नहीं जिसके मैंने दर्शन नहीं किए, सब जी। बल्कि मैंने बोला था आपको, जब मैं दूसरी बार के तीसरी बार निज धाम गया तो सारा ब्रह्मांड देवी देवता और ऋषि मुनियों से भरा पड़ा था, पूरा पूरा ब्रह्मांड। सभी को पता चलता है कि उस चौथे लोक का हो गया। सभी ने दर्शन किए, और उनमें से एक धर्मदास जी थे, पूंछ के में उनकी गद्दी है, बाबा नानक जी की गद्दी आगे चला रहे, वो आए मेरे पास दीक्षा लेने ऊपर वाले आश्रम में। अभी 3 बजने में 5 मिनट थे तो वो आए। उन्होंने दीक्षा मांगी, मैंने कहा मैं नहाने के बाद देता हूं, लेकिन तुम अभी लेना चाहते हो तो मैं सिमरन में पकड़ लो। ये बात दी नहीं, मैंने कहा पकड़, नहाने के बाद देता हूं। इसलिए मेरा काम आपको समझाना, कोई ना रहे, एक पुरुष लोक रहेगा प्यारो, आए जो वहां से प्यारो, खबर उसकी देवे रे, जिसको वह नजर आवे प्यारो, सो फिर कुछ ना कहेगा रे। जिसने एक बार सतपुरुष को देख लिया वो कुछ नहीं फिर मांगता, फिर वो कुछ गूंगे का गुड़ खा के किस मुख के स्वाद, फिर उसको स्वाद पूरा मिल गया, फिर वो कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं बोलता, चुप्पी धारता है। इसलिए कहा ना, सतगुरु गूंगे सतगुरु बामरे, सतगुरु के रहिए दास, जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखी आस। क्योंकि वो गलत काम थोड़ा करें, सतगुरु तुम्हें सदा सच्ची चीज ही दे। बाकी चलना तुम्हारे हाथ में। सतगुरु की शरण लेके प्यारो, आओ चलें उस प्यारे देश में। सतगुरु की शरण में आओ और आओ चलें इकट्ठे उस प्यारे देश, सतपुरुष के देश। अहंकार, चतुराई, लोभ प्यारो, ये 3 बातें ध्यान रखो। अहंकार सदा मन से होता है, चतुराई भी मन से होती है, और लोभ जो है तुम्हारा, ये तुम्हारे सबसे बड़े है, तुम्हारी वीकनेस। लोभ मन के कारण है, लेकिन इसमें चतुराई, इसमें चालाकी और होशियारी। लोभ में तुम पास्ट में भी रहते हो, फ्यूचर में भी रहते हो, दोनों को पकड़ के रखते हो, पास्ट और फ्यूचर को। भूत और भविष्य में तुम घूमते रहते हो, और ये सबसे बड़ा गुण लोभ। लोभ, मोह और अहंकार, तीनों चीजें खतरनाक। ये मन की सबसे बड़ी वृत्ति है, लोभ, मोह और अहंकार। इनको तजे बिना कोई पार नहीं होता। तभी कहते हैं, तजो भरम भजो पार ब्रह्म, नानक के सच्चे दर भरम तजो। भजो पार ब्रह्म। बाबा नानक उस समय निरंकार की भक्ति की थी, तो ओंकार को कहा भजो, यही सच्चा धर्म। जिसने जहां तक पाया वो वहीं की बात करेगा, लेकिन बाबा नानक ने निज धाम का पाया साहब जी। 8 हटा की अटारी मुजारा, देखा पुरुष न्यारा, निरंकारा कारणा ज्योति, नामा वेद विचार। वह साहिब सब संत पुकारे, बाकी पुखंड है सारा, उदरा वैद्वारा वा गुरु परिवारा, चढ़ गई चंग पतंग सो जो चांद चकोर न्यारा। उड़ के जा पहुंचे निज धाम बाबा नानक। क्या कमाल के दोहे लिखे हैं उन्होंने निज धाम के। 18-20 दोहे हैं उनके निज धाम के, लेकिन वो
ग्रंथ साहब में नहीं आए, उनको मिले नहीं जो इकट्ठे कर रहे थे, तो वो तो गे 8वां चक्कर, 7 चक्कर संसार है, 8वां योगी साध, उससे आगे जाना है। 11वें द्वार में से छलांग लगती है, 10वें द्वार से छलांग नहीं लगती। 11वें द्वार से तुमने निज घर जाना है, वहां 16 सूरज की रोशनी तुम्हें मिलती है सतपुरुष। फिर जाते बिन सतपुरुष कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे ऊपर। निज घर मिलता ही सतपुरुष के द्वारा है, और लाखों अरबों सालों के बाद कोई एक जाता है, इसलिए कोई रोज थोड़ा सतपुरुष को आना पड़ता है। पर मेरे लिए आए, बड़े साहब जी के लिए आए, दो के लिए इस कल युग में आए। तो मेरा काम बताना है, जिसको वह नजर आवे प्यारो, सो फिर कुछ ना कहेगा, फिर कुछ नहीं बोलता। गूंगे का गुड़ खा के किस मुख, हम संत हो गए तब हम बोलते हैं थोड़ा थोड़ा, हमें बोलना पड़ता। हम ना बोलेंगे तो समझ ही नहीं आएगी। जब सतपुरुष हुक्म देते हैं जाओ लोगों को जगाओ, फिर हम बोलते, उससे पहले। पर मुझे साथ ही उन्होंने कह दिए, देरी नहीं लगी, साथ ही मुझे शब्द दे दिए। तो शब्द दे दिए तो फिर वही कहना होता है, शब्द देना, तो जाओ बांटो, ये तुम्हें प्रसाद दिया है, आगे इसको बांटो। तो ये सतपुरुष की दात होती। सतगुरु की पूर्ण, सतगुरु को पूर्ण लोक प्यारो आओ चलें, पूर्ण लोक, सतगुरु का पूर्ण लोक प्यारो आओ चलें उस प्यारे देश में। अमरपुर है उनका पूर्ण लोक, उसका अमरपुर, बेगमपुर, सतखंड उस देश का नाम। आओ चले, सतगुरु लाया जहाज रे, आओ चले उस देश प्यारो, सतगुरु लाया जहाज रे, आओ चले इकट्ठे चले। सतगुरु को की शरण लेके प्यारो, आओ चले उस प्यारे देश रे। हम कार चुतराई लोग प्यारो, वह नाम सुन प्रीति लगाओ रे। अहंकार चुतराई लोग, 3 चीजें चुतराई, तीनों मन के हम, अहंकार भी मन है, चुतराई भी मन है, और लोभ भी, ये तीनों चीजें मन की हैं। मतलब है मन का संग छोड़ना। हम कहते हैं मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक, मन पे जो अस्वार है वो मन पे सवारी करनी है, तभी पार हो जाए। बिन सतगुरु बात बने नहीं, तुम कोटन करो उपाय, सतगुरु के बिना बात नहीं बनेगी, तुम जैसा मर्जी जोर लगाओ। आगे आता है प्यारी सत्संग जी, बड़ी सुंदर कथा है। शुद्ध तुम्हारी चेतन सुरती, अशुद्ध अशुद्ध सब मन तू जान। जो कुछ भी सुरती का है वो शुभ है, और जो कुछ मन का है वो अशुभ है। इसीलिए 3 लोक में मन है, इसलिए यहां पर कोई चीज सतगुरु के बिना शुद्ध नहीं, सब अशुद्ध। देखा कितनी अडंबना, जिसमें हम रह रहे हैं वो शुद्ध है, उससे तुमने शुद्ध होना है। ये वही बात है कि तुम्हारे पास दूध है, दूध से तुमने घी जो है, दूध से तुमने क्या बनाना है, घी बनाना। मतलब है दूध को तुमने गर्म करना है, गर्म करके 40 डिग्री सेंटीग्रेड में उसको जैम लगाना है, उसमें खट्टा पानी डालना है, हिसाब से उसको रख देना है 6-8 घंटे। आज का तो सिस्टम है उसमें जल्दी ही हो जाता है। दही बन गया, दही को मथना है, मक्खन निकालना है, और मक्खन को फिर तुमने गालना है तो घी बनाना है, और उसमें जो भी जाती है बाहर कर देनी। तो इतनी प्रोसेस
घी बनाने में है तो वही प्रोसेस शुद्धि और अनशुद्धि में, अशुद्ध को शुद्ध बनाने में ये सारी प्रोसेस करनी पड़ती है। मन से निकाल के, अशुद्ध से निकाल के तुम्हें शुद्ध में डालना पड़ता है। और शुद्धि बिन सार शब्द होती नहीं, सुरत शब्द होती नहीं। और जितने शब्द हैं उनसे नहीं, तुम राम राम कहो, ओम ओम कहो, वाहिगुरु कहो, इनसे शुद्धि नहीं होनी। ये शब्द ओंकार भगवान से, शब्दों से नहीं शुद्धि होनी। शुद्धि तुम्हारी होनी है सतपुरुष के शब्दों से। ये अडम्बना है। इन शब्दों से तुम काल में अटके रहोगे। राम राम कहो, ओम ओम कहो, कृष्ण कृष्ण कहो, राधे राधे कहो, तो ये सारे शब्द जो तुम्हें काल में ही रखे। राम राम ओम 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 लोग रट मार रहे हैं, तो काल में फंस जाओ। काल से बाहर आने के लिए तुम्हें सतगुरु को पाना है। तन मन द्वारा संसार का प्रभाव प्यारो। तन और मन से संसार है, तन भी संसार है और मन भी संसार है, उसी का रोब राबा चलता है। जब अशुद्ध तुम, ये सब अशुद्ध तू जान, देखा, तन मन द्वारा संसार का प्रभाव प्यारो, सब अशुद्ध तू जान रहे। ये सब जितना 3 लोग दिखता है अशुद्ध, खुद अशुद्ध, पर तुम्हारे अंदर जो चेतना है वो शुद्ध। उस चेतना से सतगुरु से मिलना है तो पार होना है, और कोई रास्ता ही नहीं। कोई भी रास्ता नहीं। गुरुओं के शब्द से पार नहीं हो जाओ। तुम स्वांग बोलो, सत्य बोलो, ज्योति निरंजन बोलो, ओंकार बोलो, रंकार बोलो, ओम बोलो, नहीं पार हो जाओ। ये काल में ही तुम्हें अटकाएं। काल से पार होना है तो सत शब्द चाहिए, सार शब्द और सुरत शब्द। सार शब्द और सुरत शब्द डबिया है, एक कोई शब्द खुद नहीं, इसके डबिया में शब्द है, उसके 7 अंग, उसके 7 अंग हैं, उससे पार हो जाओ। वो पूर्ण सतगुरु के बिना नहीं मिलता। और वो गदा भाई आपके समक्ष बैठा है जिसके पास ये दोनों दांत हैं, और सतपुरुष की दी, किसी गुरु की नहीं, किसी सतगुरु की ओर की नहीं। जो मुझे अपने सतगुरु से शब्द है वो मेरे पास अमानत पड़ा, वो मैं खुद कभी कभार सिमरन करता हूँ, किसी को नहीं देता। जिसको देना है उनको सतपुरुष के 2 शब्दों में से एक देता हूँ। पहले एक देता हूँ, फिर कुछ पीरियड के बाद दूसरा भी दे देता हूँ। मैं दोनों दे देता हूँ, मैं रखता नहीं हूँ पास। कहता है जिस सुख को मानुष सुख समझता प्यारो, वह सब दुख जान रहे। सबसे बड़ी अडंबना क्या है संसार में। मैं तब नई से नई चीजें लिखता हूँ, ठीक है, किसी को नहीं पसंद आता, उसका अपना है, मैं किसी को नहीं दोषी ठहराता, अपना अपना। अच्छा लगे अपना लो, बुरा लगे उसे जाने दो, बात खत्म हो गई। अच्छा लगे मेरी चीज को अपना लो, नहीं अच्छा लगे उसे छोड़ दो, कि आगे चलो, किसी और के पास चलो, कोई रोक नहीं, कोई परेशानी, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास एक शिष्य भी ना हो तो हो क्या फर्क पड़ता है। अकेला ही इतने साल भक्ति की तो चला काम अकेले करिए। सतपुरुषों को पाके करो तो सब कुछ मिल जाएगा। तुम अकेले भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ने, पर दात ना हो तो फिर करना भक्ति कोई लाभ नहीं। भक्ति सब जगत में खाना, भक्ति भेद कोई मिलना जाना, भक्ति भेद जानेगा वही जिसका सतगुरु पूर्ण हो, उसके बिना नहीं भक्ति। सतगुरु गूंगे सतगुरु बामरे, सतगुरु की रही है दास, जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखे। सतगुरु मेरा सूरमा, कसकर मारा बान अकेला रह गया, पाया पद नरमा। सतगुरु की महिमा अपरंपार, बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई पोषण करे पाए। इसलिए पहले सत्संग सतगुरु के दास बन के वो सब पा जाओ, पर बिना सतगुरु बात बने नहीं। तुम पोषण करो, जितने मर्जी उपाय करो, कोई बात बनने वाली।
जिस वस्तु को पाने की चाह करते प्यारो, वही मिलने पर दुख देई होती जान रे, और दुख देई बंद। संसार की चीज जो तुम चाहते हो, जवान होते हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, प्रेम में पड़ जाते हो, फिर तुम रातें उसी की याद में काटते हो, फिर तुम बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है कि मैंने अपना फ्यूचर सेटल करना है, अगर मैंने इसके साथ रहना है, इससे शादी करनी है, तो मैंने अपना फ्यूचर सेटल करना है, और उसके लिए तुम सारे यत्न करते हो। बड़ी अच्छी बात है, शादी हो जाती है, कुछ पीरियड के बाद सब जो तुमने चेष्टाएं की थी वो माटी में मिल जाती, फिर लड़ाई और दामड़ा शुरू हो जाता, मार और कटाई तक तुम आ पहुंचते। मैंने खुद कईयों को छुड़ाया इस मार कुटाई से, और मारते भी फिर बड़ा अंधाधुंध, देखते नहीं, किसी की टांग टूट जाएगी क्या होगा, वो मारेगा, बंदा ही मारेगा, बेचारी लेडी क्या मारे। जिसके लिए तुम अपने प्राण निछावर करते थे, जिसके लिए रातें रातें तुम जागते थे, जिसके लिए तुम घंटों इंतजार करते थे, वही पाने के बाद तुम्हारे लिए दुखदाई बनता है ना। इवन पैसा बड़ा दुखदाई बनता है। जब तुम बूढ़े हो जाते हो तो बच्चे तुम्हें कोई भी प्रेफरेंस नहीं देते, सब काम काज संभाल लेते हैं, तुम्हें किनारे खड़ा कर देते, खड़ा रहो। फिर वो बापू नहीं समझते साहब जी, बूढ़ा आदमी समझते। मैंने ऐसा देखा है तो तब कह रहा, लेकिन ऐसा मुझ पर क्यों नहीं कहीं भी चल पाया? कारण ये है कि मैंने अपने आप को संभाला, किसी दवाई दारू पे मैं निर्भर नहीं, ना कोरोना में था, ना उससे पहले था, ना आज। इसलिए प्यारी सत्संग जी, अपनी खबर आप लेनी है, अपने आप को संभालना है, तब भक्ति। अभी इस समय भी मैं आपके सामने बोल रहा हूं, मैं तकरीबन 1 घंटा 25 मिनट आपको बोल चुका, और मैं जो लाया हूं आपके लिए बहुत लंबा लाता हूं, फिर वो नेक्स्ट टर्म फिर और लिखता हूं। तो मतलब तुमको पसंद आए तो पढ़ो, पसंद आए सुनो, नहीं आए तो छोड़ो। कौन कहता तुम्हें रोका किसने, बांधा किसने? नहीं कोई जमया मेटने वाला, लिखिए तुरंत तकदीर। राजा रावण बन विचाए, जिन जोगी वेश बनाए, करगे नी कुटिया दा सफाया, लिखिए तुरंत तकदीर। जो गई लिखित सो गई होगी, तो वो तुम्हें मिलेगा। इसलिए मेरा लिखा था कि मेरे को सतपुरुष ने मिलना है, मैंने अमरपुर जाना है, मैंने ओंकार भगवान के भी दर्शन करने हैं। मेरे को 3 की नहीं बात कहता है, शिव जी और विष्णु जी मुझे जब दात मिली तो वो ऊपर आश्रम में मुझे देखने आए, दोनों आए, इकट्ठे आए। वही बांध पकड़ा था, वही धनुष पकड़ा था। राम जी के पास बहुत आगे थे तो वो पीछे कृष्ण भगवान थे, परंतु मैं नहीं कह सकता कृष्ण भगवान के पास सुदर्शन चक्कर था कि नहीं, मुझे नजर नहीं आया। मैं से जो चीज नजर आई वो बोलता हूँ। राम जी के पास धनुष बाण था, वो दिखाई दे रहा, और उसी वेशभूषा में थे वो। तो तुम्हें उस काबिल बनाना है, जो पाना उस काबिल बनाओ तो बात बन जाएगी। कहते हैं यही अज्ञान का कारण प्यारो, तन की हर वस्तु मिटने वाली, को स्वारने में लगा जा। जो चीज तुम्हारी मिटने वाली उसको तुम स्वारते। लेडीज को देख लो, जब किसी पार्टी में जाना है, किसी शादी में जाना है, फिर पहले ब्यूटी पार्लर जाएंगी, वहाँ सज के आएंगी, फिर घर में आकर गहने, उनको सजाने में कितना समय लगता है।
जेंट भी संभाल ले। देखो हर आदमी, बड़ी विचित्र सी बात है कि नहीं, हर आदमी डाई लगा रहा है बालों को हर आदमी जवान बन रहा है। हर एक को एक दूसरे का पता है ये तो भाई बूढ़ा हो चुका है, अब इतने सालों का है, लेकिन फिर भी हम डाई लगा रहे। हम व्यस्त हैं अपने आप को जवान बनाने पर, एक दूसरे सबको पता है कि तुम कितनी एज के हो, पर तो भी हम लगे। प्रथा चल रही, किसी की बिक्री हो रही है, किसी का प्रोडक्ट बिक रहा है और तुम सामने बैठे हो खरीदार। इसलिए जो ही बाल काले से सफेद होने लगते हैं, हम लगते हैं उनको धड़ाधड़ रंगने, लेकिन तन को क्या करो, उसको भी तुम क्या करते हो, बागड़ी बाड़ी को रहने देते हो। मैंने देखे, मैं एक बार कटिंग कराने गया, पहले की बड़ी बात है, संत तत्व की धारा से पहले, तो कटिंग कराने वहां देखा कि एक साहबान आए हुए, तो जो काफी और लोग भी बैठे थे, मैं भी वहां बैठा था, अभी टर्न नहीं आई थी। तो वो जो कटिंग करने वाला था उसने कहा, भाई आप आए हो बाल कटाने, आप मुझे क्या दे दोगे ज्यादा? ये बंदा आया है चेहरे की मालिश कराने, यही तो हमको 4 पैसे दे जाते, उसी से हमारा काम चलता है। फिर लगा उसके चेहरे को मालिश करने। अरे सारी बॉडी को मालिश करोगे तो चेहरे पर भी आएगी रौनक, तुम एक चेहरे को करोगे तो वहां कोई इतनी चमक आने वाली नहीं। ये सारी बॉडी लिंक्ड है, तुम सारी बॉडी को जब एक्सरसाइज दोगे तो तब चेहरे पे भी आएगी, नहीं तो ऐसे नहीं आएगी। लेकिन तुम उसी से खुश हो तो वो भी बेचारा तुम्हारे चेहरे की मालिश कर देता और पैसे ऐंठ लेते। इसलिए बोला हर आदमी दूसरे को धोखा दे, और यही आदतें फिर तुम्हें चल के भक्ति में भी तुम शैतानी चालाकी अडॉप्ट करते हो, तो फिर भक्ति कैसे हो? ये गठबंधन प्रेम का मत तोड़ो, झटकाए टूटे फिर ये न जुड़े, जुड़े गांठ पड़। ये प्रेम का बंधन है भक्ति। भक्ति भक्ति सब जगत गहना, भक्ति भेद कोई बिरला जाना, भक्ति भेद जानेगा वही जिसका सतगुरु पूर्ण होई। पूरा सतगुरु ढूंढो बात बन जाए, बिन सतगुरु बात बने नहीं, तुम कोटन करो उपाय। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मेरा काम आपको समझाना है, आप मानो ना मानो, मैं क्या कर सकता हूं? यही अज्ञान का कारण प्यारो, तन की हर वस्तु मिटने वाली, की सेवा में लगा जान रे। वही बोला हर आदमी जो मिटने वाली हर चीज की सेवा, पैसे जमा कर रहा है मिट जाना, मकानों को जमा कर रहा है, जमीन, तुम मिटे तो वो मिटा, फिर जो संभालने वाले दूसरे हैं, कौन किसका? तुम एक बार चले गए दुनिया से, कौन तुम्हारी परवाह करता है? लेकिन कई बच्चे ऐसे देखे जो परवाह करते हैं, पर कोई वो रेयर, लाखों में कोई एक परवाह करता है, लाखों में एक, बाकी तुम्हें खुद करनी पड़ती है, लाखों में एक कोई करता है। इसलिए सेवा, सिमरन और सत्संग, 3 चीजें पकड़ो, सेवा, सिमरन और सत्संग। सतगुरु का संग करना, आ गया तो सब कुछ ही तुम पा गए। और सेवा सतगुरु की आज्ञा अनुसार, ऐसे सेवा नहीं, बिन सतगुरु दान जो देता प्यारो, कभी लगा मत जान रे, वह तो राख में मिल राखा होता, कभी लाभ पाया मत जान। इसलिए बिन सतगुरु कोई भी सेवा काम नहीं करती, वो सेवा ही नहीं कहलाती, वो धोखा है। धोखा ही धोखा, हर जा फरेब भी जहां वाले। सच्ची जो राह बताए, बस तेरा ही है द्वारा, दातार मेरे प्यारे, बस तेरा ही है सहारा, ये सतगुरु का सहारा पकड़ो। बिन सतगुरु बात बने नहीं, कोई कोटन करे पाए। तो प्यारी सत्संग जी, मैं एक और दया आपके साथ लूंगा, फिर मैं
कहता है शाश्वत खिन बंगर को प्यारो, हर पल सच करने की चेष्टा करता जाना। कौन? जो चीज खिन बंगर है, हर आदमी उसको सच करने की चेष्टा करता है। मतलब मेरा कहने का है, झूठ को तुम सच बनाने में लगे हो। एक तन माटी में मिल जाएगा, इसको तुम संवारने में लगे हो। पैसा तुम्हारे पास नहीं रहना, इसको भी तुम लपेटने में लगे हो। बाल बच्चे परिवार, इसको समेटने में लगे। कोई तुम्हारा अपना नहीं, अपना तुम्हारा एक होता है, सतगुरु और सतपुरुष। उसके अतिरिक्त ये तन भी तेरा अपना नहीं। इस तन को ठीक रख तो इससे काम ले। मन भी तेरा अपना नहीं, मन को सत प्रेम और आनंद में लगा, बाकी किसी जगह के काबल नहीं। सत प्रेम और आनंद की तरफ लगा तो बच जाएगा, नहीं तो नहीं बचेगा। इसलिए कोई काम नहीं आएगा ये तन तेरा, कोई काम नहीं आएगा मन तेरा, कोई काम नहीं आएंगे 5 कर्म इंद्रियां, कोई काम नहीं आएंगे 5 ज्ञान इंद्रियां, कोई काम नहीं आएंगे 4 अंतःकरण की इंद्रियां, किसी काम नहीं। इनका प्रयोग कर, इनसे काम ले। ये घोड़े हैं तेरे, इनका इस्तेमाल कर। सार शब्द लेके इनका यूज कर, इन घोड़ों पे सवार हो जा और इनसे काम ले। सत का काम ले, प्रेम का काम ले, आनंद का काम ले तो पार हो जाए। नहीं तो अटका, जो अटका सो भटका। इसलिए तुम जो नाशवान है, खिन बंगर है, उसको समेटने में लगे हो। और सत जो है उसे तुम पाना ही नहीं चाहते। कौन इस सतगुरु का शिष्य बनना चाहता है? जो कई सालों से जुड़े थे, वो भी प्यारे सत्संग जी, सबकी बात नहीं करनी चाहिए। वो एक आधा होता है, उसको पद प्रतिष्ठा मान चाहिए होता है, उसको वैसी चीजें पूरी नहीं होती तो फिर वो कोई और रास्ता चुनता है। ये बात होती। मान ना मिले, पद ना मिले, प्रतिष्ठा ना मिले तो वो दुखी हो जाते हैं। उनकी आदत होती है ना वो, तो फिर उनको कोई रास्ता ढूंढना पड़ता है उस पद प्रतिष्ठा को पाने के लिए। वरना कोई किसी को शिकायत नहीं होती, हम तो मौका देते हैं। हाँ, पद प्रतिष्ठा, आगे बढ़ना संसारी, वो आज है कल नहीं। आज होगा कल शायद फिर ना हो, तो उसका कोई तो लाभ है नहीं। उसकी तरफ जो दौड़ता है तो फिर तो वो तो गिरता ही। किसी आदमी ने एक बार कहा, साहब जी फलाने एक सामान है, वो पानी पर चल लेते हैं। तो उस समय मैं गुरु वाला था, तो उन्होंने कहा तो फिर तो 1 टके की कमाई हुई, और 1 टके की भी कोई जरूरत नहीं, पुल बना तो पार हो जाओगे ना। तो दरिया पार करके तो क्या करना चाहता हो, क्या दिखाना चाहता? ये कोई भक्ति थोड़ी। ये कंसंट्रेशन में जाके तुम एक संदेश अपनी बॉडी को देते हो, चल पार चल, बस उसी में तुम अटक जाते हो। पार चलना तो पार हो जाता है कि कंसंट्रेशन का नाम। पार होना तुमने कोई भक्ति नहीं की, ये कंसंट्रेशन करी। हाँ, कंसंट्रेशन को भक्ति में लगाओ, बड़ा लाभ है। कौन कहता है नहीं? कंसंट्रेशन को भक्ति में लगाओगे तो लाभ ही लाभ। पर तुम कंसंट्रेशन को दरिया पार करने में, लोगों को बुद्धू बनाने में, लोगों से पैसा ऐंठने में लगाओगे तो फिर और सत्यानाश। लोगों को तुम भरमाओगे और लोगों को लूटोगे, खुसूट करोगे, शराबी बनोगे तो और क्या बनोगे? विषय विकारी और शराबी बनोगे, ज्यादा पैसा आएगा तो और क्या करोगे? तो इसलिए प्यारे सत्संग जी, मैं कोशिश करी आपको देने की, जहां तक मैं देख सकता। तो
जहां तक मैंने टिक कर दिया वहां तक बोलूंगा। आगे कहते हैं जिससे मुक्ति चाहते थे, जिससे तुम मुक्त होना चाहते हो, उसका उद्गम जानना आवश्यक जान। जिससे तुम मुक्ति चाहते हो उसकी जानकारी होनी चाहिए, और जिसमें जाके मिलना चाहते हो उसकी जानकारी होनी चाहिए। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तुम मुक्ति चाहते हो किससे? तन और मन से। मन ओंकार भगवानी है, तन मन एक को जानो। मन में भी सब कुछ, तुम्हारे तन में सब कुछ है, सत्य भी और झूठ भी, दोनों चीजें हैं। तन बहुत बड़ी चीज है ये तन। तुम्हारे अंदर रूम रूम में आत्मा भी है। जो ना कभी मिटती है न मरती, ना टूटे ना मन लगे, न जले न जाए, धन सो मानस नान का जो एक गले चले पाए। और इसी के अंदर बरमाने वाली भी चीजें हैं 14, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 4 अंतःकरण की। ये 14 तुम्हें बरमाने में लगे। और इतना ही नहीं, तुम्हारे अंदर 7 चक्र है, वो भी तुम्हारे को बरमाने के लिए। वो कहते हैं इधर चल, उससे फिर जन्म। एक ही रास्ता शरक से है तुझको बचाने के लिए। एक ही रास्ता बचता है शरक से जाने के लिए। सुषमना के द्वार से जाके सूरत कमल में जाना 100 हाथों पर। एक ही रास्ता है तुम्हें बचाने के लिए। उस रास्ते पे चलेगा तो पार हो जाए, और कोई रास्ता नहीं। इसलिए मैं यहाँ रोकता हूँ। इसको मैं आगे चलाऊंगा कि कैसे तुमने इससे पार होना। काल का दायरा बताए। काल में अटके और बटके, मन में अटके तो बटके, तन में अटके तो बटके। ये 3, काल, तन और मन एक ही चीज है। तन मन एक को जाने, इनमें भेद कुछ नहीं। जो इस भेद को जान ले पार होता, वह पार। पार जान तू तार, उसी को पार जान, और कोई पार नहीं। इसलिए प्यारे सत्संगी, मैंने आपको अपना जो कुछ इस समय दे सकता था मैंने देने की चेष्टा की। तुम्हें अच्छा लगे बुरा लगे ये तुम तक है। कौन सी चीज तुम मेरी सुनना चाहते सुनो, जो नहीं सुनना चाहते छोड़ दो। कौन रोकता है? कोई नहीं रोकता। लेकिन मुझे सुनाने की क्या जरूरत है? मुझे सुनाने का मतलब है कि तुम्हारे अंदर मान। मैंने तो नहीं पूछा मुझे बताओ तुम्हें क्या अच्छा लगा, खुद ही बोले, मैंने नहीं कहा। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। अब मेरा रास्ता और हो गया, तुम्हारा रास्ता और हो गया। अपने आप तुमने कर दिया, मैंने तो कुछ नहीं किया। मेरी मंजिल और है, तुम्हारी मंजिल और। दोनों का रास्ते अलग हो गए। करने वाला तू आप, मैंने कुछ नहीं किया। पर मेरे दरवाजे अभी भी खुले, मैंने दरवाजे कभी बंद नहीं किए। वापसी हर समय मौजूद है, पर वापसी के लिए जो कचरा है वो बाहर फेंकना पड़ता है। सत्य पाने के लिए असत्य को छोड़ना पड़ता है। सत्य आ गया फिर असत्य तुम्हें छू भी नहीं सकता, लेकिन पहले छोड़ना पड़ता है। तो प्यारी सत्संग जी, इतना ही आपसे कहता हूँ। तो प्यारे सत्संग जी, प्यार से बोलिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी सुनने वालों को, चाहे मेरे दीक्षित हैं चाहे नहीं है, उन सब के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरे प्रणाम को कबूल करें और श्रद्धा से असत्य को छोड़ के सत्य की ओर चलना शुरू करें। धन्यवाद।